बोलो तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है? हमारे साथ सर जी ये घटना हुई थी। नाबालिग बच्चा को मांस भगा दियो। कहाँ से भगा दिया? ऊपर से छत पे से ही? किसने भगाया? और हमारे साथ मकान फोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं हमारे पास और मैंने LNTR लगाई डायरेक्ट। हमसे कोई पूछी ना ताची ना कछु नहीं। कोई बातचीत कोई नहीं हमसे। और कागम चेयरमैन ने भाई साहब मकान फोड़वाए हमारे। कौन ने? चेयरमैन ने। चेयरमैन। ये जमीन कौन की है सामने? चेयरमैन की है। पूरी चेयरमैन की है? पूरी चेयरमैन की भाई साहब। अच्छा, गेट लग रहा है जो? हाँ, ये गेट लग रहे थे। और हमको और हमारी लेडीज को पुलिस के ने भाई साहब पकड़ के ऊपर से ही। अच्छा। और मेरे छोरे फेंके ऊपर से। हमारे बूढ़ो 60 वर्ष जो फेंके ऊपर से ही। और एक छोरा के कहता ये नहीं हो मेरे जेठान कहते गैर होश है कि इसको फेंक दो नाले में। पुलिस बोल रही है? पुलिस बोल रही थाने पट्टी उठा ध्यान से घसीट माले गई है। बाजार पट्टी हो। राजेश जी, अब आपके साथ ये दोहरापन हो रहा है, आज के बाद में नहीं होगा। मैं खुले में जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, जिला कलेक्टर माननीय, यहाँ ये लोग गरीब मजदूरी करके बेलदारी करके ये मकान बनाया है। और आपको मैं बता दूं, जो पैसे वाले अमीर लोग हैं उनके मकान नहीं टूटे, और मकान टूटता है ग्रीन जोन में है तो इनको पहले नोटिस देना चाहिए था। और आज से इस कॉलोनी के अंदर 4-4 साल से मकान बन रहे हैं, लेकिन आज तक यह कोई प्रशासन कोई नहीं आया। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप राजस्थान के हमारे मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री हो माननीय करोड़ी लाल मीणा जी, इन लोग पार्टी इनकी बीजेपी है, पार्टी बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन यहाँ आपको बता दूं, यह गंगापुर के अंदर कुछ नेता है जो अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए और कुछ भूमाफियों से मिलकर, दोनों नेता है, मैं तो दोनों नेताओं को खुले में कह रहा हूं, दोनों नेता है, बारी बारी से पैसा लेते हैं। और जिन कॉलोनी वालों ने और जिन जमींदार खरीदने वालों ने पैसे दे दिए उनके मकान नहीं फोड़े जाते हैं, और जो गरीब आदमी हैं उनके मकान फोड़ दिए जाते हैं। आपको मैं लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूं, ये देखो, ये कॉलोनी है 30 बीघा 40 बीघा, ये माननीय हमारे चेयरमैन साहब की है। अब इस मकान में अगर ग्रीन जोन में है तो हमें दिखाई दिए ग्रीन जोन कहाँ तक है, और अगर ग्रीन जोन का बहाना लगा के करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर प्रशासन नहीं समझेगा तो मैं 5-7 दिन में रणनीति बनाऊंगा। पूरे इस लाइव के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, गंगापुर सर्व समाज का, सर्व धर्म का है, यह कोई जातिवादी नहीं चलेगी, यह कोई धर्मवाद नहीं चलेगा। मैं गंगापुर को लुटने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज अगर विधानसभा का इलेक्शन होता तो यहाँ बहुत नेता आंसू पूछने आ जाते। अब मैं लाइव को आज मैं पूछना चाहता हूँ उस गंगापुर सिटी के नेताओं से, इन माताओं बहनों के लिए एक मकान बनाने के लिए इनकी 60 साल की उम्र हो गई, एक भी नेता नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर गरीब है, अरे गरीब भी अगर इलेक्शन होता विधानसभा का तो ये सब आ जाते वोट की मांगने के लिए। लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि मैं गंगापुर में पहले भी कई बार बंद हो चुका हूं, जनता के लिए 34 साल का हो गया, 33 बार बंद हो गया, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। मैं माननीय करोड़ी लाल मीणा जी की 20 साल से सेवा कर रहा हूं। माननीय करोड़ी लाल मीणा जी, आपसे भी कहना चाहता हूं, गंगापुर सिटी नहीं, इस राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमारे गंगापुर सिटी के अंदर ऐसा दोहरा चरित्र हो रहा है जो गरीबों के साथ, आप देख लीजिए इनको, इन लेडीजों को यहाँ की गंगापुर के पुलिस द्वारा इनके कपड़े फाड़े गए, इनको लपटा झपटी की गई। मैं माननीय जिला कलेक्टर एसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके पास में लेडीज महिला नहीं थी, लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, तो इन महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, इनका भी मैं मुकदमा ठोक सकता हूं आपके ऊपर। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, अगर गंगापुर सिटी के अंदर आपको हम कहते कार्रवाई किए, मंदिर माफी जमीन कार्रवाई की है, कानून कार्रवाई की है, लेकिन एक साथ किए, सबके साथ करो, बराबर से न्याय। ये नहीं गरीबों को मकान पहले, अमीरों को बाद में, मैं नहीं चलने दूंगा। और मैं इस लाइव के माध्यम से
गंगापुर सिटी नगर परिषद के चेयरमैन साहब, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन मैं बड़े भाई हो चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेयरमैन साहब, आप मत भूलो, आपने गंगापुर में बहुत मंदिर माफी जमीन काटी है, आपने भी एक पूरा ग्रुप चला रखा दलालों का। मैं अगर मेरी पे आ गया तो आपको नंगा करके दिखा दूंगा। मैं गंगापुर में डरने वाला नहीं हूँ। आप किस किस के साथ काम करते हो मैं सब जानता हूँ आपकी, मैं आपकी पोल खोल दूंगा। अगर आपने इन गरीबों को परेशान किया तो मैं 5 दिन के अंदर 5-7 दिन के अंदर इस गंगापुर सिटी को सर्व समाज को लेकर पूरा गंगापुर बंद करूंगा। और कोई नेता काम आया नहीं आए, लेकिन मैंने कह दिया है जब तक अनंत बड़ीला है, जब तक गरीब संघर्ष करो, जब तक गरीबों को साथ अन्याय होगा मैं जब तक लड़ता रहूंगा। माननीय एसपी साहब, माननीय कलेक्टर साहब, मैं लाइव के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं। चेतावनी मान लो या कुछ भी मान लो, मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। आपसे पहले कह रहा हूं, क्योंकि एक जमीन थी सैनिक नगर में जिसमें एक नेता ने लिए थे 50 लाख, मैं आपको खुलासा कर सकता हूं प्रूफ के साथ में, और एक नेता ने लिए थे 2 करोड़ रुपए। उसमें आज जाके 3 दिन पहले कार्रवाई की, आज एक मकान को फोड़ दिया। वारे प्रशासन वाह। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी, मैं आपको भगवान मानता हूं, लेकिन आपने कहा था मैं आपके पद चिन्ह पर चल रहा हूं, लेकिन मेरे गंगापुर लुट रहा है। गंगापुर के साथ अति हो रही है। कानूनी कार्रवाई की जाए, करनी चाहिए, लेकिन ये 40 बीघा जमीन वाले चेयरमैन साहब और यहाँ के कुछ नेताओं की जमीन मिलके खरीदते हैं, उनके मकान नहीं फोड़े जाते। यह गरीब आदमी 5-5 लाख के मकान लिए और 40 साल से बेलदारी करी और एक छत चली। इस छत को आपको दिखा दूं, देखो आप, ये क्या हो रहा है, एक इधर को देखो, इधर को दिखाओ। मैं गंगापुर सिटी के अंदर ऐसा दोहरापन नहीं करने दूंगा। और आपके साथ क्या हुआ? आपका मकान है? ये मेरे साले का मकान है। साले का मकान है। आपका मकान? पीछे को जाकर कोई सुनाई नहीं करी, और फिर पुलिस कान ने ऊपर आपको नोटिस दिया कभी? एक बार नोटिस नहीं दिया अभी भी? आपको दिया भैया? नहीं दिया। आप तो मुझे, मेरे भाइयों, इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करो और गंगापुर के वासियों आप एकजुट में रहिए। गंगापुर से आधी से ज्यादा जमीन मंदिर माफी जमीन है। कर दे इसको सीधा, ऐसा लगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय कलेक्टर साहब, आप अच्छे आदमी हो, एसपी साहब अच्छे आदमी हो। आप, मेरा भी जन्मदिन का प्रोग्राम था, उसमें परमिशन नहीं दी, लेकिन एसपी साहब ने कहा आप कर लो। मैंने कहा था मुझे पुलिस की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये बता दो, या दो नेता और उनके दलाल ये गंगापुर को मंदिर माफी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, काट रहे हैं, उनके मकान फूटे नहीं जा रहे हैं। और इन माता बहनें जो गरीब एक माली समाज से आती है, इनके मकान फोड़े जा रहे हैं। ऐसा कौन सा नियम है ये? मजदूरी करते हैं, अरे मकान फोड़ना तो माननीय एसपी साहब, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय चेयरमैन साहब को फोड़ो। अगर आप पे नहीं फूटता है तो मैं खुले में चेतावनी दे रहा हूँ, इस लाइव के माध्यम से दे रहा हूँ। आपकी बंदूक में कितनी गोली हो निकाल देना, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं अगर गरीब आदमी को मकान आपने फोड़ दिया तो माननीय चेयरमैन साहब का मकान मैं फोड़ के दिखाऊंगा। आपकी औकात हो, आपकी पुलिस की औकात हो, मेरे हाथों में हथकड़ी लगा के दिखा देना। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आनंद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं घबराने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये दलाली नहीं चलने दूंगा। अब आपकी हत्ती हो गई, अब मैं ये मान लो, आप इस मकान को बनाने में
40 साल लगे इन आदमियों को। आप तो करोड़पति अरबपति हो, आपके मकान फोड़ के दिखाऊंगा। आपके मकान कोई नहीं फोड़ेगा। आपका मकान मैं सर्व समाज के लोगों को लेके मैं फोड़ूंगा, मैं बुलडोजर चलाऊंगा। आपकी औकात हो, आपकी दादागिरी हो तो आप चला के दिखा देना। आज लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, अगर इनके खिलाफ अन्याय हुआ तो मैं 1000-2000 महिलाओं के साथ पूरा गंगापुर बंद करूंगा और उसके बाद में मैं खुद जैसी पिलाऊंगा और चेयरमैन का मकान मैं फोड़ के दिखाऊंगा। कोई भी औकात दिखा देना। आज मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है, इस मकान को बनाने में कितना टाइम लगा, लेकिन हाँ आज विधानसभा चुनाव होते यहाँ बहुत नेता आ जाते। अब नेता क्यों नहीं आते? मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वोटों की राजनीति करते हो? तुम्हारा एक ही काम है, तुम दलाली करते हो। लेकिन मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज मैं लाइव के माध्यम से कह के जा रहा हूं जिला प्रशासन से, अगर दोबारा कार्रवाई की तो करो तो पहले अमीर लोगों पे, गरीबों पर नहीं। और मेरे भाइयों, तारीख में घोषणा कर दूंगा लाइव के माध्यम से, और उसके बाद में गंगापुर में मैं दिखाऊंगा कौन की दादागिरी चलती है। मैं अन्याय बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। राम राम भाइयों, तैयार हो? तैयार हो? जेल जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, किसी करोगे नहीं, गोली खाने को तैयार हो? बस जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, गंगापुर प्रशासन मुर्दाबाद, गंगापुर प्रशासन मुर्दाबाद। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक, तुम तैयार है ना? मैं घोषणा कर दूंगा, आऊंगा और मत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा फूटेगा तो चेयरमैन का मैं फोड़ के जाऊंगा। तुम डरने वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है ना? हिम्मत मत हारना तुम। मैं कर दूंगा इलाज। अरे गरीब आदमियों के साथ होता है, मैं कर दूंगा सबको चेयर। ठीक, मैं कर दूंगा, तुम मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आऊंगा। संतोष, क्या नाम है आपका? नंबर है इधर पे। आपका क्या नाम है? तो आपका मकान कौन सा है? ये बेटा को कब, कितने दिन पहले बनाया? बढ़ाते बढ़ाते 8-10 साल है। 8-10 साल से बना रहे, मजदूरी कर रहा, बेलदारी कर रहा, बड़ा। ये तुम्हारी बहू है? फिर आप क्या कहेंगे बताओ? खारा हो गया अब? खराब है साहब, जावे जिस मैडम ने घर फोड़े उनके घर ही जाके रहेंगे हम। तो हम क्यों रहे यहाँ पे? रहे तो हमारे फोड़वा के मकान फोड़ के गई है वो हमारे। हाथ जोड़ दिए, पकड़ लिए तो भी नहीं मानी। हमारे दादाजी उनके पैर पड़ गए, उनने बड़े आदमी की इज्जत न समझी, ऊपर से पटक करके गई है। वीडियो बन रही है, सब देख मार होती जो है जाती सब जाएगी। इनका क्या काम है? मतलब कि नगर पालिका वाली जो हरिजन लेडीज है उनको लाने क्या काम? अगर लाते हो तो तुम महिला कांस्टेबल लेके आओ लेडीजों के लिए। झाड़ू वाली लेडी कांस्टेबल ले रहा है ना। आगे अब क्या करोगे आप लोग? अब हम तो ये करेंगे, हम तो बैठे, अब क्या बना है? कोई संसार नहीं दे रहा हमारा तार के, कोई ना आर के पूछी तुम ना पूछी। कौन सुनता है? पैसे वालों तो जो करते हैं चेयरमैन भाई हमारे जिप्सी हमारे मकान फूटे तो हम ये भी चाहते हैं चेयरमैन का फूटे पहले, फिर हमारे फूटेंगे मकान। खूब काटो, गोर जमीन काटी, जन जन काटी, हमको चौकाटे पलाट पहले नहीं बना था। हमारे पास तो कुल मिला बात यह है, 10 साल हो गए हमको रहते हैं यहाँ पे। 10 साल से कोई 2012 के एरिया में जब कोई व्यक्ति आया कि हमसे कहने के लिए जब कोई एरिया 2 दिन में ग्रीन पार्क बन रहा है, तो 2 दिन में ग्रीन पार्क बना दी हमने, सब दाम चला दिया हमें। किसी ने नहीं बनाया, जब से मकान बनाया तब से बना रही है। तो 100 कानून चला दी सरकार ने। हो गए, सबने आके फोड़ दिया इसको एलएनटी लाके। ये कोई जबरन जोरी है क्या? गरीब लोग बेलदारी करते हैं, गरीबन को लागू है। लोटा का मार हार्ट और हार्ट फट गया। इससे छोड़े ये बोले ना थोड़ी ये न्याय से लिया लगा, न्याय से लगाया। और कोई बीच में मकान फूट तो देगा, हम भी सोच लेते मकान जेल से फोड़ दे भाई। आगे एक बात लगा दी फिल्म जोन लग रही है भाई। ये किसका मकान है सामने? इसका या बेगवानी का, ये बड़े बेटा का, ये छोटे बेटा का। चल जा। ये देखिए, यहाँ पे हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। और आज नगर परिषद गंगापुर सिटी ने के जो
टीम है, उन्होंने ग्रीन जोन बनाकर बताकर यहाँ पे अवैध जो ठहराए निर्माण है उनको हटाया है। और बात करेंगे, ये देखिए इनका ये मकान है, इसको तोड़ दिया है। आओ दिखाओ, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी इनका नुकसान हो गया है। और लेकिन सरकार ने इनको ये देखिए मकान को तोड़ दिया है इनके को। अब इनका क्या कहना है? आपका मकान है, बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या नाम है आपका? सीता है मेरा नाम। हाँ जी, मैं सीता ये जी। कहना चाहती हूँ, हाँ जी, मेरा मकान पूरा हो चुके अब, हाँ जी, है नी, और मोकू मुआवजा चाहिए और कहते मोक बनवाओ, ऐसो कैसे मकान चाहिए मोक। मैंने बेलदारी कर करके और मेरे इतने से बाल की ठाड़ देख, इनने बेलदारी करी है इतने से। देखो इनके काऊ खाते में खाते ऊपर और देखो तो ऐसे इन पे चढ़ गए तो ऊपर से फेंके उनको दे देंगे, इनको पटके हमारे बाल और पुलिस के डंडा मचा